अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबके? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्च से, जो कि E11 में जिसकी ओपनिंग हुई है। तो मैं अपने इन-लॉज़ गई हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा उसका चक्कर लगा कर आते हैं, क्योंकि मैं बड़ी उसकी तारीफ़ें सुन रही थी और 1-2 चीज़ें भी चाहिए थी मुझे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर होके आते हैं। आप व्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ, फ़िलहाल तो मुझे लेना था अपने लिए कुछ घर की छोटी मोटी जैसे यूज़ की चीज़ें होती हैं, और साथ में ना मुझे अपने फाउंडेशन चाहिए थी। बीबी क्रीम, फाउंडेशन, बेस, एनीथिंग, क्योंकि मेरे पास 2-3 थी। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी बी क्यूट की। वो बहुत लाइट वेट होती है और बहुत अच्छी होती है। फिर बीच में मैंने मिस रोज़ की स्टार्ट की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मतलब मुझे सूट नहीं की ना, तो वो मैंने छोड़ दी। और फिर उसके बाद जो है मैं बी क्यूट की ही कॉन्टीन्यूसली लगा रही थी। अभी वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि मैं जो हूँ ना प्रेस्टीज की, मेबेलिन की और ये सब ट्राई कर चुकी थी। मेरी ना चेहरे पे उस वक्त तो ठीक रहता है, थोड़ी देर के बाद एक तो पैची सा होने लग जाता है, दूसरा मुझे ना थोड़े पिंपल्स बाद में, मतलब उसका आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई लाइट वाटर बेस्ड चीज़ जो है ना वो सूट करती है। तो वो देख रही थी, लेकिन इनके पास जो है वो मेबेलिन में मेरा शेड नहीं था और बी क्यूट की प्रोडक्ट्स ही नहीं थी। तो फिर हमने कहा चलो जो और चीज़ें लेनी थी वो थोड़ी बहुत ले लेते हैं। क्योंकि मैंने जो है ना एक बहुत ही फ़ेमस पेज है, इंशाल्लाह मेरी वो चीज़ें कुछ ऑर्डर की हुई हैं, वो आ जाएँ तो मैं उनके रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी। तो उनकी बीबी क्रीम की मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी थी, फिर मैंने ऑनलाइन जो है ना वो क्रीम ऑर्डर कर दी। मैंने कहा लेट्स ट्राई इट। एक तो मैंने जे डॉट की बीबी क्रीम की बहुत तारीफ़ सुनी है, लेकिन वैसे मैंने वो अभी परचेज़ नहीं किया। अभी मैंने एक पेज है उससे ऑनलाइन मंगवाई है, तो वो आ जाए तो इंशाल्लाह मैं आपसे उसका रिव्यू शेयर करूँगी। भी माशाल्लाह हम घर आ गए थे और इतने काले काले बादल आए हुए थे ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। और साथ में मेरे प्लांट्स हैं ना जो 2-3 बेचारे ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे थे। तो मैं मुस्तफ़ा से वो डिस्कस कर रही थी कि ये जो मनी प्लांट है ना, इसको बांधें ऊपर करके ना, क्योंकि बेल है तो ग्रो हो रही है तो ऊपर को जाए, तो देखते हैं। और साथ में ना इधर ग्लोरिया जीन्स की ओपनिंग तो खैर 1.5-2 साल से हो गई है हमारे एरिया में, लेकिन ना जब कुछ नया कुछ लॉन्च करते हैं या कुछ ऐड करते हैं मेन्यू में, तो वो फिर ऐसे पम्फलेट्स देकर जाते हैं ना। तो वो हम खड़े थे तो वो लड़का पकड़ा गया, मैं वो चेक कर रही थी। उन्होंने कुछ नए कोई स्वीट्स और जेलाटोज़ और शेक्स और वो चीज़ें ऐड की थी मेन्यू में, बड़ी अच्छी लग रही थी ना। तो दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं और मुस्तफ़ा प्लान करते, क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यानी हमारी स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे जाके ना मेन एंट्रेंस के ऊपर है। तो हम माँ बेटा रोज़ कहते हैं चलते हैं, बस सुस्ती और कुछ दिल नहीं करता, कभी घर मंगा लिया, ऐसे ही चलता रहता है। तो खैर जी, अभी हम चाय बना के पी रहे थे, मौसम इतना अच्छा था और दिल भी कर रहा था चाय पीने का ना, तो हमने कहा चलो लेट्स हैव टी। मुस्तफ़ा कभी कभी मेरा साथ दे देता है चाय में, जो है ना मेरा पार्टनर बन जाता है। नॉर्मली नहीं पीता इतने शौक़ से, लेकिन किसी दिन मतलब मूड हो या मौसम अच्छा हो तो फिर कह देता है मैं भी लूँगा, तो फिर मैं उसके लिए ना बड़े शौक़ से बनाती हूँ तो बस जी, ये वेरी नेक्स्ट डे है, मुस्तफ़ा का स्कूल है, क्योंकि अभी उसको छुट्टियां नहीं हुई हैं, क्योंकि उसके प्रमोशनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जो स्कूल के हैं अपने। तो अभी फ़िलहाल वो चल रहे थे, तो उसकी वजह से उसको स्कूल मतलब एग्ज़ाम्स तो उसके स्टार्ट होने में अभी है 1-2 दिन, लेकिन उन्होंने मतलब क्लासेस स्टार्ट कर दी थी 15 से ना। तो बस वो स्कूल से आने वाला था, मैंने क्लीनिंग वगैरह सारी कर ली थी। और मिठू साहब जो है ना मुझे कंपनी दे रहे थे। जब मैं किचन में चली जाती हूँ ना तो ये शोर करने लग जाता है, और जब मैं सामने आती हूँ ना तो ये चुप कर जाता है। मतलब मैं इसको ले लेके फिरती रहती हूँ, उसके केज को कभी इस टेबल के समेत कभी अंदर लेके जाती हूँ मैं कॉन्शियस भी बहुत हूँ। मैं पेट्स इसलिए जल्दी फेडअप हो जाती हूँ पेट से, क्योंकि मैं उसकी इतनी ज़्यादा टफ़ ड्यूटी देती हूँ ना कि मैं खुद ही थक जाती हूँ। तो बस आज ना मेरा कुछ ऐसा बनाने को दिल नहीं कर रहा था, पास्ता वगैरह। उस मुस्तफ़ा ज़रा रोटी खाने का थोड़ा सा मतलब थोड़ा पिकी है वो खाने पीने के मामले में शुरू से ही ना। बच्चे ज़रा आपको पता है जंक और बर्गर्स और ऐसी चीज़ें लाइक करते हैं, स्पेशली लड़के टीनेज में तो आपको पता है ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो आज मैंने कहा नहीं यार, मैंने इसको पास्ता कोई चीज़ ऐसी नहीं देनी, रोटी सालन मतलब प्रॉपर खाएगा। तो रोटी सालन खाना होना तो इसकी एक ही चीज़ पसंद की है, या चिकन कढ़ाई या बोनलेस हांडी, मतलब किसी भी फॉर्म में बनी हो। तो आज जो है ना ये जुगाड़ वाली बोनलेस हांडी बनाई है मैंने। इसमें मैंने कोई मेहनत नहीं की है सिंपल प्याज ब्राउन किए, चिकन डाला, वो थोड़ा सा ब्राउन किया, और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे मसाले डाल दिए घर वाले, और उसके बाद 3-4 टमाटर ग्राइंड करके ना
वो इसमें डाल दी और कुक कर लिए, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अलग से प्यूरी बनाऊँ और ये करूँ और वो करूँ, ब्लांच करूँ प्याज़ों को, ये वो। तो बस मैंने कहा सिंपल सा रखते हैं। तो बस इसको अच्छे तरीके से भून दिया था, और भुनने के बाद मैं बस थोड़ा सा इस पर पानी लगाया था, क्योंकि वो मैं चाहती थी कंसिस्टेंसी थोड़ी सेट हो जाए। बहुत खुश्क सा ऐसे रोटी के साथ खाया नहीं जाता, स्पेशली बोनलेस हो तो बस मैंने कहा थोड़ा सा इसको पानी लगाती हूँ, और जो किचन है उसको समेटने के मुस्तफ़ा जब आ जाएगा तो फिर रोटी बनाऊँगी। अच्छा, मेरे ना किचन में जब से गर्मी आई है, थोड़ी सी ना मौसम चेंज हुआ है, तो इतनी ज़्यादा चींटियाँ आना शुरू हो गई हैं। मतलब कोई ऐसा स्पॉट है नहीं जहाँ पर कहीं से, मतलब उनका एक्सेस कहाँ से है मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा। और खाने पीने की चीज़ें हैं तो मैं इसलिए स्प्रे भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं थोड़ी मतलब घबरा जाती हूँ, क्योंकि फिर एक एक चीज़ वॉश करनी पड़ती है ना। तो मैं इसलिए बिल्कुल सिंक में या इधर उधर बर्तन जमा नहीं होने देती। तो जो मेरे हाथ लगता है ना, मतलब मैं साथ, मेरी आदत भी है, मैं साथ साथ कुकिंग करती हूँ, साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। तो अभी भी बस ऐसे ही मैंने जो 2-4 बर्तन थे उन्हें भी धो दिया था, और फ्रिज थोड़ा सेट किया, खाली किया। तो बस जी, उसने कहा ये लें बाजी 2-3 बर्तन मुझसे भी ले लें। मतलब इट्स कंफर्म कि आपने जैसे ही फ्रिज को हाथ लगाया उसमें से 2-3 चीज़ें निकल आती हैं, चाहे आप किचन क्लीन करके बैठे हो। तो बस जी, मुस्तफ़ा आ गया था और मैं रोटी बना रही थी, और सालन माशाल्लाह अच्छा ही बन गया था। जितना बेचारे को मैंने केयरलेसली बनाया था तो बहुत अच्छा बन गया था। तो बस रोटी बस मेरी ऐसी ही होती है, मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ रोटी बनाने में। वैसे मैं किचन के काम शौक़ से करती हूँ, मुझे सारे काम बड़े अच्छे लगते हैं। रोटी पता नहीं क्यों मुझे बहुत हार्ड लगती है बनानी ना। तो मैं कोशिश समटाइम्स कर रही होती हूँ कि ऐसी डिश बनाऊँ जिसके साथ सब खुद ही कहें कि नान ले आते हैं। जैसे निहारी कभी बना ली या कभी कुछ ऐसे कटलेट्स बना ली और साथ चटनी, और मतलब मैं अक्सर इस तरह की हरकतें करती रही हूँ, जस्ट कि मुझे रोटी ना बनानी पड़े। और चावल, मतलब मुझे कोई कह देना कि चावल फ़ौरन बना लो तो मैं भाग पड़ती हूँ। पता नहीं, बस ये कोई अपना अपना इशू होता है आपको हाउस होल्ड में कोई एक आध काम होता है जो आपको नहीं पसंद होता। बस जी, हमने खाना रख लिया था, और मिट्ठू जो है ना, जब मैं बस पहला बाइट ही लेने लगती हूँ ना खाने का, तो मेरा ध्यान इसमें होता है, मैं रोटी का छोटा सा पीस या जब कुछ भी सामने मेरे हो ना, मैं इसको ज़रूर देती हूँ। इससे वैसे भी जो क्रंच होता है ना जिस चीज़ में, थोड़ा सा वो ज़्यादा लाइक करता है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ना रोटी नहीं देती, कुकम्बर दे देती हूँ। तो एक दिया तो इसने बड़े शौक़ से खाया। थोड़ी देर पहले मैंने इसे खजूर दी थी, तो इसने सारी खजूर ना ऐसे साइड पे करके, तो जो इसके अंदर गुठली थी ना उसके साथ घंटा इसने जो है ना लड़ाई की है। इतनी हंसी मुझे आ रही थी ना इसको देख के। तो लेकिन ये है कि खीरा इसने बहुत मज़े से खाया था। और जी बस इशा के बाद का टाइम है ये, और बादशाह सलामत आ चुके हैं। तो आज खाना नहीं खाया था इवनिंग में, क्योंकि मुस्तफ़ा आया था 3 बजे, तो हमने 3:30 पौने 4 बजे तक खाना खाया। तो बिल्कुल भूख नहीं थी रात को। तो बस हम लेटने लगे, तो मुझे ऐसे, मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए हल्का फुल्का। तो मैंने कहा चलो शेक बना लेती हूँ। मैं इतने शौक़ से नहीं पीती हूँ दूध वाली कोई भी चीज़ हो, मुझे कुछ ऐसा सूट नहीं करती है, ऐसे मैं ब्लोटेड सा फ़ील करने लग जाती हूँ। लेकिन मुस्तफ़ा को पसंद है, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेगा, मैं भी ले लूँगी। तो बस जी, नॉर्मल सा शेक, वही टिपिकल पाकिस्तानी ओल्ड मैंगो शेक की रेसिपी, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन बस अपना ही मज़ा है इसका। तो फिर बस हम लोग जब शेक वगैरह पी के सारे काम करके लेटने लगे, तो एकदम इतनी प्यारी बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई, और हीलिंग भी हो रही थी। मुझे वो टक टक की आवाज़ आई ना ओलों की, तो मैंने कहा हाँ ये तो ओले पड़ रहे हैं। पूरे दिन के जो बादल थे ना वो इस टाइम रिएक्ट करना शुरू हो गए थे। माशाल्लाह इतना प्यारा और ठंडा ठंडा सा हो गया था ना सब। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।